दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी को कौन नहीं जानता। द्रौपदी के बिना महाभारत पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि माना जाता है कि द्रौपदी के सम्मान को वापस पाने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों से द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया था और युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी संपूर्ण भारतवर्ष की महारानी बनी थी। हालांकि दोस्तों, यह सारी बातें तो शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप द्रौपदी के जीवन के उन 7 रहस्यों के बारे में जानते हैं जिनसे पूरी दुनिया आज तक अनजान है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द्रौपदी के जन्म का रहस्य। दोस्तों, महाभारत आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ की वेदी से हुआ था। दरअसल कहा जाता है कि राजा द्रुपद अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई थी। दोस्तों, जन्म के समय उस कन्या के अंगों से नील कमल की सुगंध आ रही थी। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर और बड़े थे और उसके काले घुंघराले बाल उसकी सुंदरता को और अधिक निखार रहे थे। कन्या का रंग सांवला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। जब इस कन्या को ब्राह्मणों ने देखा तो उन्होंने इस दिव्य कुमारी का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि यह कुमारी अत्यंत रूपवान है या कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। वैसे आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए पड़ा क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थी। नंबर 2, द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य। महाभारत आदि पर्व के अध्याय 196 के मुताबिक जब राजा द्रुपद को द्रौपदी के 5 विवाहों की खबर मिलती है, तब वे चिंतित होकर महर्षि वेद व्यास से इसका समाधान पूछते हैं। इस पर महर्षि वेद व्यास राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए द्रौपदी ने शिवजी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब उस ऋषि कन्या ने खुश होकर बार बार महादेव के सामने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर, जो कि ऋषि कन्या के तप से अत्यधिक प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर ऋषि कन्या बोली, महादेव, मैं तो आपकी कृपा से एक ही गुणवान पति पाना चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तुमने पति प्राप्ति हेतु अनजाने में मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब वेद व्यास राजा द्रुपद को समझाते हुए कहते हैं कि राजन, उसी मुनि कन्या ने इस जन्म में तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिया है, इसलिए राजा, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी को 5 पति महादेव के आशीर्वाद से मिले हैं और वे 5 इंद्र के अंश हैं। द्रौपदी ने उन्हें पाने के लिए पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी, जिसका परिणाम उसे इस जन्म में मिल रहा है। नंबर 3, पांडवों से विवाह करने से पहले द्रौपदी ने रखी थी शर्त। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले द्रौपदी ने एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेगी। यही वजह थी कि उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद भी पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को ले आए थे। श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दी थी। नंबर 4, द्रौपदी ने दिया संपूर्ण कुकुर जाति को श्राप। दोस्तों, द्रौपदी के विवाह के बाद सभी पांडवों ने नारद मुनि के कहने पर आपसी सहमति से यह नियम बनाया था कि द्रौपदी हर साल किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई अन्य पांडव प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कमरे में जाया करता तो वे अपनी पादुकाएं कमरे के बाहर द्वार पर ही उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देखकर कमरे में प्रवेश न कर सके। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कमरे में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर की पादुकाएं उठाकर लेकर चला गया।
इसलिए अनजाने में अर्जुन किसी कारण से उस कमरे में आ गए, जिससे द्रौपदी को काफी ज्यादा लज्जित होना पड़ा। इसलिए सजा के तौर पर अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ता है। वहीं कुत्ते के द्वारा पादिकाओं को ले जाने की वजह से द्रौपदी ने गुस्से में आकर संपूर्ण कुकुर जाति को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। नंबर 5वां, द्रौपदी ने बताया एक पत्नी में कौन से गुण होना चाहिए। एक पत्नी को किस तरह अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आती हैं। द्रौपदी से मिलने पर सत्यभामा उनसे पूछती हैं कि सखी, आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली कि तुम मेरी सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ। उनसे कड़वी बातें नहीं कहती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं फटकने देती। उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ। चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। उनके नहाए बिना मैं नहाती नहीं। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती। समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, वह नहीं पीते, सेवन नहीं करते, मैं भी उनसे दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं, मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसे पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती हैं। फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। नंबर 6, द्रौपदी को मिला था आजीवन कौमार्य का आशीर्वाद। दोस्तों, पुराणों के अनुसार 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी को यह आशीर्वाद मिला था कि उनका कौमार्य आजीवन बना रहेगा। दरअसल द्रौपदी को यह आशीर्वाद महर्षि वेद व्यास से मिला था। महर्षि वेद व्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उस वक्त उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि जब भी वह पांडव में एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएंगी तो द्रौपदी का कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। नंबर 7, मरते वक्त द्रौपदी ने भीम से किया था वादा। दोस्तों, द्रौपदी 5 पांडवों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, क्योंकि अर्जुन ही उन्हें जीत कर लाए थे। हालांकि 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा द्रौपदी से प्रेम भीम करते थे। 5 पांडवों में भीम ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले आवाज उठाते थे। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भी वो भीम ही थे जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। द्रौपदी के अपमान की वजह से भीम ने दुशासन का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए द्रौपदी को भी समय के साथ भीम से अत्यधिक लगाव हो गया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद जब भगवान कृष्ण शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक लौट जाते हैं, तब युधिष्ठिर भी अपने प्रपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजकाज सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सके। लेकिन रास्ते में पैर फिसल जाने की वजह से द्रौपदी खाई में गिरने लगती हैं। तब भीम द्रौपदी का हाथ पकड़ लेते हैं। हालांकि भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाते, लेकिन कहा जाता है कि खाई में गिरने से पहले द्रौपदी, जो कि एक समय अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, उन्होंने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिलेगा तो मैं अगले जन्म में आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के वो 7 रहस्य जिनसे आज तक दुनिया अनजान थी। इनमें से किस रहस्य के बारे में आपको पहले से जानकारी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।